हेलो दोस्तों। कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला उपन्यास ब्राह्मण की बेटी का भाग 5। तो आइए सुने। पूजा पाठ तथा सात्विक जलपान से निवृत्त होकर नीचे उतर आए धर्मावतार गोलोक चटर्जी किसी कार्यवश बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ याद आ जाने के कारण लौट आए और एक बरामदे से दूसरे बरामदे में घूमने लगे। अचानक रुक कर ज्ञानदा को मीठी डांट लगाते हुए चिंतित स्वर में बोले, छोटी मालकिन, तुम्हें कितनी बार समझाऊंगा कि स्वास्थ्य की चिंता सबसे पहले। ऐसा भला कौन सा काम है जिसे निपटाना जरूरी हो गया है। हंसिया से तरकारी काटती पूर्वता अपने काम में जुटी रही, मानो उसने चटर्जी के खराओं की खटखट को और कंठ से निकली बकबक को सुना ही न हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद गोलोक ने कहा, भगवान का धन्यवाद, यह प्रियनाथ की औषधि का प्रभाव है। वैसे तो यह आदमी सनकी है, किंतु वैदक में साक्षात धन्वंतरी है। उसकी दी गई दवा को उसके निर्देशों के अनुसार लेती रहना। लापरवाही करने से भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ज्ञानदा बिना किसी बात का उत्तर दिए अपना काम करती रही। थोड़ी देर तक ज्ञानदा के चेहरे पर ताकने के बाद गोलोक ने कहा, प्रियनाथ को सुबह शाम तुम्हारी देखभाल करने को कह दिया है। क्या वह सुबह आया था? नीचे सिर झुकाकर बैठी ज्ञानंदा ने गर्दन हिलाकर उत्तर दिया, हाँ। प्रसन्न होकर गोलोक बोले, कैसे नहीं आएगा? मेरे आदेश का पालन न हो ऐसा कैसे हो सकता है? दाई कहाँ गई है? प्रियनाथ की दवा खाने पर यदि तुम मेहनत में अपने को खपाती रही तो लाभ कैसे होगा? क्या सारे नौकर चाकर मर गए हैं जो तुम्हें काम करना पड़ रहा है? मैं यह नहीं होने दूंगा। उठो, ऊपर जाकर आराम करो। मधुसूदन, तुम्हारा ही भरोसा है। ज्ञानंदा को ऐसे निर्देश देने के रूप में अपने लौकिक और धार्मिक कृत्यों को संपन्न समझकर निश्चिंत हुए गोलोक बाहर जाने को उद्यत हुए। गोलोक के खड़ाओं की आवाज से उन्हें जाता निश्चित समझकर अब तक झुका रखे मुरझाए और दुख से स्याह परे अपने सिर को ऊंचा करके रोने से सूजी और लाल हो गई आंखों से आंसू टपकती हुई ज्ञानदा गोलोक के चेहरे पर अपनी दृष्टि टिकाकर रूधे गले से बोली, क्यों जी, क्या तुमने प्रियनाथ की लड़की से ब्याह करने का निश्चय कर लिया है? देखो, इस विषय में मुझे अंधकार में रखना ठीक नहीं। सब कुछ सच सच बता दो। घबराहट के कारण गोलोक सहसा मुंह न खोल सके, किंतु प्रयत्न पूर्वक अपने को संभाल कर बोले, क्या संध्या की बात कर रही हो? मेरे साथ तो उन लोगों ने कोई बात नहीं की। तुम्हें किसने कहा है? किसी ने कहा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुमने रासमणि को लड़की वालों के पास अपना प्रस्ताव पहुंचाने के लिए नहीं भेजा? यहाँ तक कि विवाह का मुहूर्त अगला अगहन भी निश्चित कर लिया। आपको अपने इष्ट देव की सौगंध है, मिथ्या भाषण न करना। अच्छा, तो यह सारी शैतानी उस ब्राह्मणी की है? मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। ज्ञानदा बोली, बात बदलो नहीं। यदि यह सत्य है तो आपने मेरा सर्वनाश क्यों किया? कहती हुई दुखिया के आंसू छलक आए। गोलोक किसी के द्वारा सुने जाने की आशंका से भयभीत हो उठे और दबे स्वर में बोले, यह तुम क्या कर रही हो? कोई सुन लेगा तो फिर दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। रासमणि तुमसे मजाक कर रही होगी, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। बिलकती हुई ज्ञानदा बोली, सत्य को कब तक छिपाओगे? रासमणि मौसी मेरे साथ मजाक कभी नहीं कर सकती। यह 100% सत्य है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में जो आप करेंगे वही धर्म और न्याय होगा। जो मैं कहता हूं गलत है तो तुम मानती क्यों नहीं हो? अरे, हंसी मजाक में मेरे मुंह से निकल गया होगा, वरना संध्या तो मेरी नातिन है। अब चुप हो जाओ। किसी नौकर चाकर के कान में कुछ पड़ गया
तो अनर्थ हो जाएगा। यह कहकर गोलोक झट से वहां से चलकर गायब हो गए। इस बीच नौकरानी ने एक अन्य नौकरानी के साथ ज्ञानदा के ससुर जी के घर पर आ पहुंचने की सूचना ज्ञानदा को दी, जिसे सुनकर ज्ञानदा का खून पानी बन गया। उसे चुपचाप और सुने को अनसुना करके बैठा देखकर नौकरानी फिर बोली, मौसी जी, वहां की किसी नौकरानी को साथ लेकर तुम्हारे ससुर जी इधर आए हैं। आंसू पोंछकर उत्सुक दृष्टि से नौकरानी की ओर देखती ज्ञानदा इस प्रकार कांपने लगी मानो उसने किसी भूत को सामने देख लिया हो। ज्ञानदा के पीले पड़े उदास से बुझे चेहरे को देखकर दासी ने पूछा, मौसी जी, क्या आपकी तबीयत खराब है? ज्ञानदा से उत्तर न पाकर नौकरानी ने अपने प्रश्न को फिर से दोहराया। ज्ञानदा ने हाँ कहने के बाद दासी से पूछा, बाबूजी कब आए हैं? नौकरानी बोली, उनके आने की सही समय का मुझे पता नहीं, मैंने तो उन्हें अभी देखा है, वह आंगन में खड़े होकर बाबू साहब से बातचीत कर रहे हैं। ज्ञानदा ने पूछा, क्या गोलोक बाबू के साथ? हाँ हाँ, उन्हीं के साथ। मुझे उन्होंने ही इनके इधर आने की सूचना देने के लिए भेजा है। अरे, वह तो स्वयं तुम्हारे पास चले आ रहे हैं। यह कहकर नौकरानी वहां से चलती बनी। इतने में लाठी की समीप आती आवाज से स्पष्ट हो गया कि आने वाला सज्जन लाठी की सहायता के बिना नहीं चल पाता। इसके अतिरिक्त शायद वह आंखों का काम भी लाठी से लेते हैं। इसी बीच एक अधेड़ आयु की महिला के पीछे लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता एक वृद्ध पुरुष ज्ञानदा के सामने आ खड़ा हुआ और पूछने लगा, मेरी बेटी कहाँ है? ज्ञानदा ने उठकर बीच ससुर के चरण स्पर्श किए और उनके चरणों की रज को अपने सिर पर रखा। अपने सामने खड़ी बहू का चेहरा न देख पाने पर भी वृद्ध ने अपनी बहू को पहचान लिया। आशीर्वाद देने के बाद बिलखते हुए वो बोले, बुढ़िया सास और ससुर को भुलाकर तुम यहाँ कैसे परी हो बेटी? वृद्ध के साथ आई दासी ने ज्ञानदा को प्रणाम करने के बाद कहा, बाबूजी, ठीक ही तो कह रहे हो। बूढ़ी दिन रात एक ही रट लगाए रहती है। मेरी बेटी को जल्दी से घर ले आओ, मेरे लिए अपनी बहू को भुलाना कैसे संभव है? ज्ञानदा ने मुंह नहीं खोला। उसने अपने आंसू पोंछे, फिर बूढ़े ससुर का हाथ पकड़कर उन्हें घर के भीतर ले आई। उसने अपने हाथ से आसन बिछाकर बूढ़े को बिठाया और फिर चुपचाप उनके सामने खड़ी हो गई। वृद्ध बैठकर बोले, आने से पहले मैंने चटर्जी महाशय को 2 पत्र भेजे, किंतु एक का भी उत्तर न मिलने पर सोचा, बड़े लोग छोटे लोगों को पत्र का उत्तर देने की परवाह कहाँ करते हैं। किंतु बेटी, तू तो हमारे उस घर की लक्ष्मी है, अतः पत्र न मिलने पर भी तुम्हें लेने के लिए तो मुझे आना ही था। साथ आई दासी बोली, जीजा जी के बहुत बड़े आदमी होने में तो कोई संदेह नहीं, किंतु फिर भी घर की बहू को पराए घर में इतने दिनों तक तो नहीं रखा जा सकता, विशेषतः जब बहिनी नहीं हो तो। फिर बुद्धि बीच में ही बोल उठे, सद्दो, इन बातों को कहने का कोई लाभ नहीं। फिर ज्ञानदा की ओर उन्मुख होकर बोले, बहू, तुम्हारी सास काफी बीमार है, उसने आज यह अच्छा मुहूर्त निकालकर तुम्हें लिवा लाने को मुझे भेजा है। सुद्धो दासी बोली, सच पूछो तो तुम्हें देखने के लिए बुढ़िया के प्राण अटके हैं। कई दिनों से वह मुझे तुम्हारे पास आने को कहे जा रही थी। उसके साथ है कि मरने से पहले एक बार बहू का चेहरा देख ले, बस इसलिए वो अभी तक जीवित है। कहते हुए सद्दो का गला रूंध गया और आंखें गीली हो गई। वृद्ध बोले, चटर्जी महाशय कहते हैं कि उन्हें हमारे दोनों पत्र नहीं मिले। हम तो यही सोचते रहे कि बड़े आदमी होने पर भी साधु पुरुष है, इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। हमें आशा थी कि चटर्जी महाशय लिखेंगे कि आपकी बहू है, आप ले जाइए। मुझे इसमें भला क्या आपत्ति हो सकती है? पत्र का उत्तर तो नहीं मिला, किंतु आते ही वह बहू को भेजने के लिए तत्काल तैयार हो गए। इतना ही नहीं, पालकी लाने को आदमी भी भेज दिए। यही तो साधु पुरुष के लक्षण है।
वो हमारे प्रति आभार जताते हुए बोले, आपने हमारे संकट में बहू को भेजकर हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको अब उसकी आवश्यकता है तो मैं उसे क्यों रोके रखूंगा। आज ही आपके साथ उसे रवाना किए देता हूँ। अब तक अवसादग्रस्त बनी ज्ञानदा बोली, क्या चटर्जी जीजाजी ने अपने मुंह से आज ही मुझे रवाना करने की बात कही है? सौदामिनी प्रसन्नता से उछलती हुई बोली, साधु पुरुष जो ठहरे, उन्होंने यहां तक कहा कि खा पी कर जल्दी से चल दीजिए ताकि 3 बजे की गाड़ी पकड़ सके और फिर कल सवेरे आराम से अपने घर पहुंच सके। जब घर में बुढ़िया बीमार पड़ी हो तो मैं आपको पल भर के लिए भी रुकने को नहीं कह सकता। फिर वह ज्ञानदा की ओर उन्मुख होकर बोली, बुढ़िया तो दिन रात तुम्हारे नाम की माला जपे जा रही है। चकित और व्यथित हुई ज्ञानदा ने पुनः पूछा, क्या जीजाजी ने यथाशीघ्र मुझे भेजने को अपनी सहमति प्रकट की है? वृद्ध बोला, हाँ बेटी, हाँ। नहीं तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? फिर यह भी तो सोचो, वह तुम्हें किस लिए रोके रख सकते हैं? ज्ञानदा की इस पूछताछ से दासी सौदामिनी काफी नाराज हो गई थी। उसके व्यवहार से उसकी नाराजगी साफ भी हो गई। वह बोली, सास मर रही है, बूढ़े ससुर स्वयं इतनी दूर से लेने आए हैं और बहू जी बार बार सवाल पर सवाल किए जा रही हैं। यह भी कैसा तमाशा है? अच्छा, यह बताओ कि अब तुम्हें कोई क्यों रोकने के लिए कहेगा? यदि तुम्हें विश्वास नहीं आता तो स्वयं अपने जीजाजी से पूछ लो। पास खड़े गोलोक ने यह सुना तो खराओं की आवाज करते हुए उधर चले और वृद्ध को संबोधित करते हुए बोले, मुखर्जी साहब क्षमा करे, अब बैठकर बातचीत करने का समय नहीं है। नहाने धोने और खाने पीने के लिए भी तो समय चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त भी निकला जा रहा है। मुखर्जी साहब, हमें कुछ कष्ट अवश्य होगा, किंतु आपकी बहू को हम रोक कर नहीं रख सकते। आपकी आवश्यकता मेरी आवश्यकता से अधिक और बढ़ चढ़कर है। यदि मैं झंझटों में न फंसा होता तो ज्ञानदा को स्वयं आपके पास छोड़ जाता। आप लोगों का एक भी पत्र नहीं मिला, अन्यथा यह हो ही नहीं सकता कि मैं उत्तर न दूं। आपको इधर आने का कष्ट ही क्यों करना पड़ता? डाकिये साले बदमाश हो गए हैं, पत्रों को इधर उधर कर देते हैं। काली कहाँ मर गया है? हुक्का तैयार करके इधर क्यों नहीं लाया? हाँ मुखर्जी साहब, उठिए, अब सोच विचार में समय गंवाना उचित नहीं है। ज्ञानदा जल्दी करो, नहीं तो 3 बजे वाली गाड़ी नहीं पकड़ सकोगे। चौकीदार बाहर बैठा है। सच तो यह है कि जब से घरवाली नहीं रही तब से कुछ याद ही नहीं रहता। मधुसूदन, हे मधुसूदन, तुम्ही लाज रखना, तुम्हारा ही भरोसा है। गोलोक यह कहकर सारे मकान को खराऊ की आवाज से गुजारते हुए दूसरे कमरे में चले गए। ज्ञानदा बिना कुछ बोले जड़ पत्थर बनी जीजाजी को जाते देखती रही। भोलू ने आकर कहा, मौसी जी, लल्लू नहाने की हट कर रहा है, क्या उसे नदी पर ले जाऊं? ज्ञानदा को कुछ सुनाई नहीं दिया और इसलिए वह उत्तर में कुछ नहीं बोली। वृद्ध ने उठते हुए कहा, बेटी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हूं। सदो दासी बोली, बहू जी, आज मेरी षष्ठी तिथि है, इसलिए मैं भात नहीं खाऊंगी। ज्ञानदा उठकर खड़ी हो गई और दृढ़ स्वर में बोली, मुझे आपके साथ नहीं जाना। वृद्ध ससुर चकित होकर बोले, जाने के लिए आज के दिन शुभ है, फिर क्यों नहीं जाना है? दासी अपने लिए फलाहार कहने की बात भूल गई और बोली, भट्टाचार्य जी से मुहूर्त निकलवा कर ही घर से चले हैं बहू रानी। ज्ञानदा ने दृढ़तापूर्वक कहा, बाबूजी, मैं नहीं चलूंगी। गोलोक का 10-12 वर्ष का लड़का दौड़ कर आया और ज्ञानदा से लिपट गया। वह बोला, मौसी, मुझे नदी पर नहाने के लिए जाने की अनुमति दे दो ना। ज्ञानदा ने बिना कुछ बोले उस लड़के को अपनी छाती से चिपका लिया और फिर बिलख बिलख कर रोने लगी। ज्ञानदा ने कमरे में आकर एक बार भीतर से दरवाजा बंद कर दिया तो फिर खोली ही नहीं। दासी और बूढ़ा ससुर
विमूढ़ बनकर दोपहर तक बैठे रहे। वे अपनी बहू की इस आनाकानी का कारण समझ ही नहीं पाए। फिर भी उन्हें इस तरह खाली लौट जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दरवाजे के बाहर से काफी गंदी और अशोभनीय बातें भी कही, झूठे आरोप भी लगाए। ज्ञानदा ने सब कुछ सुना किंतु किसी भी बात का उत्तर न दिया। इतना ही नहीं, ज्ञानदा ने अपने रोने की आवाज भी बाहर नहीं आने दी। बूढ़ा चकित था कि उसकी बहू कैसी औरत है। जिस सास ने इस औरत के विधवा होने पर भी इसे आज तक अपनी छाती से लगाए रखा है, वही सास अपनी बहू को देखने के लिए सांस रोके पड़ी है। और बहू है कि उसे बुढ़िया की कोई चिंता ही नहीं है। बूढ़ा सोच नहीं पा रहा था कि वह बुढ़िया के पास जाकर क्या कहेगा। ज्ञानदा के न आने का क्या कारण बताएगा। मुखर्जी के प्रस्थान के समय गोलोक ने उन्हें विदा के रूप में राख खर्च देना चाहा, जिसे उन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया। गोलोक ने ज्ञानदा के उनके साथ न जाने पर गहरा दुख और आश्चर्य भी प्रकट किया। बैठक में गोलोक को आया देखकर भट्टाचार्य ने उठकर उन्हें प्रणाम किया तो गोलोक ने केवल सिर हिला दिया। फिर वह बोले, हाँ तो बेटे, तुम्हें बुलावा भेजा था। मृत्युंजय भट्टाचार्य बोला, जी हाँ श्रीमान, सुनते ही आधा अधूरा निगल कर दौड़ा आया हूँ। गोलोक ने कहा, सो तो ठीक है, तुम लोगों के विवाह संबंध तो स्थिर करते हो, किंतु गांव और गांव के लोगों की भी कुछ खबर रखते हो। तुम्हारे बाबा रामरतन शिरोमणि अवश्य इस विषय में आदर्श थे। सारे गांव की सारी जानकारी उनकी उंगलियों पर होती रहती थी। मृत्युंजय बुझे स्वर में बोला, इसमें मेरा क्या अपराध है? मैं भी अपनी ओर से प्रयत्नशील रहता हूँ। अच्छा चटर्जी महाशय, आपने जगतधात्री ब्राह्मणी की लड़की के दुस्साहस की बात तो सुनी होगी। रासू बुआ के मुंह से हमने यह सब सुना है, तो मन करता है कि उन्हें चूल्हे में झोंक दिया जाए। गोलोक ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, ऐसा क्या कह दिया उसने? जरा मैं भी तो सुनूं। अच्छा, तो क्या आपको मालूम नहीं? नहीं, बात क्या है? मृत्युंजय बोला, इधर आपका घर सुना है और उधर संध्या का कहीं जुगाड़ नहीं बैठ रहा। आप अपनी उदारता से उसका उद्धार करने को सहमत थे, किंतु छोकरी ने बड़े ही क्रुद्ध स्वर में सबके सामने जो कहा, हमें तो वह दोहराते हुए भी लज्जा लगती है। बोली, घाट के मुर्दे के गले में जूते की माला अवश्य पहना दूंगी। हमने सुना है कि उसके माँ बाप ने भी यह सब बातें सुनी ही नहीं, अपितु लड़की की पीठ थपथपाई है। सुनकर गोलोक क्रोध से कांपने लगा, किंतु क्षण भर में ही अपने को संभाल कर उसने सारी बात को हंसी में उड़ा दिया। बोला, अरे ना समझ छोकरी है, उससे मुंह फट की बात का क्या बुरा मानना। मृत्युंजय बोला, उस मुंह फट की जवान खींच लेनी चाहिए। उसे ऐसी छूट देकर ही तो आपने सिर पे चढ़ा दिया है, अन्यथा उसकी माँ नहीं जानती कि आपके द्वारा उसे अपनाने से प्रियनाथ की 56 पीढ़ियां तर जाएगी। इस इलाके में उसका सम्मान कितना बढ़ जाएगा। प्रसन्न मन से गोलोक बोले, भट्टाचार्य जी, गुस्से को थूक दो। यह अनारी लड़की किसी के मान सम्मान को क्या जाने, समय आने पर सब कुछ समझ जाएगी। मृत्युंजय ने पूछा, क्या आपको रासू बुआ ने कुछ नहीं बताया? गोलोक बोले, क्या अपनी लक्ष्मी को इतनी जल्दी भुलाना संभव है? अभी मैं किसी दूसरे विवाह के बारे में सोच ही कहाँ सकता हूँ। जो रासू बहन से कुछ कहूँगा, मधुसूदन, हे मधुसूदन, रक्षा करो, तुम्हारा ही भरोसा है। अब मृत्युंजय के लिए कुछ पूछना संभव न रहा। वह गोलोक के पत्नी प्रेम पर मुग्ध होकर प्रशंसा पूर्वक एवं प्रसन्न दृष्टि से उसके चेहरे को देखता रह गया। कुछ देर के बाद गोलोक बोले, भट्टाचार्य, सच पूछो तो मैंने कुछ याद रखना ही छोड़ दिया है। लोग दिन रात मेरे संबंध में कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। वे लोग क्या कहते हैं इसकी भी चिंता छोड़ दी है। अब लोग मेरे पीछे पड़ जाएं कि अमुक कन्या का उद्धार करो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। इन कथनों की कितनी उपेक्षा करूं, आखिर इंसान हूं। उदासीनता बरतते पर कभी किसी के सामने मुंह से किसी के बारे में स्वीकृति अथवा सहमति जैसी
किसी बात के निकल जाने को अस्वाभाविक तो नहीं कहा जा सकता। संबंध जोड़ने की कला में कुशल मृत्युंजय ने संकेत समझने में भूल नहीं की। वह मधुर और विनम्र स्वर में बोला, यदि ऐसा कुछ है तो मेरी प्रार्थना है कि आपको प्राण कृष्ण की लड़की को अपनाने से सहमत हो जाना चाहिए। लड़की रूप गुण में साक्षात लक्ष्मी है और उसकी आयु भी 13 वर्ष के आसपास है। हाँ, पिता अवश्य निर्धन है। आप निर्धन परिवार की लड़की के पुण्य लाभ को हाथ से मत जाने दीजिए। मृत्युंजय को प्यार से झिड़कते हुए गोलोक बोले, पंडित, लगता है कि तुम बौरा गए हो। क्या मुझे इस आयु में पुनः विवाह करना शोभा देता है? क्या लड़की 14 की हो गई है? उसकी शरीर का विकास तो काफी अच्छा है। सुना है काफी आकर्षक युवती है। उत्साहित होकर मृत्युंजय ने बोला, आपने ठीक ही सुना है। उसकी एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वह शांत और संयत है, मानो मुंह में जवानी नहीं है। गोलोक बोले, रूप सौंदर्य और गुणशालीनता में मेरी लक्ष्मी की तुलना कौन लड़की करेगी? उसके सामने किसी दूसरी लड़की को देखने का मन नहीं करता, किंतु क्या करूं, किसी का दुख भी तो मुझसे नहीं देखा जाता। अब जब तुम लड़की की 13-14 वर्ष की आयु बता रहे हो तो निश्चित है कि वह 15-16 की अवश्य होगी। तुम उसके पिता के दरिद्र और अभावग्रस्त होना भी बता रहे हो। सुनकर हृदय द्रवित हो उठता है। ब्राह्मण की विपत्ति देखी नहीं जाती। मृत्युंजय बोला, आपकी उदारता से कौन परिचित नहीं है? गोलोक बोले, किसी कुलीन की कुलीनता की रक्षा की चिंता कोई कुलीन व्यक्ति ही कर सकता है। न करना भी कर्तव्य से पतित होने जैसा पाप कर्म है। इधर अभी पत्नी वियोग के दुख को भुला नहीं पाया और आयु भी 50 को छूने लगी, किंतु मन दूसरों के दुख संकट को अनदेखा करने को मानता ही नहीं, इसलिए मुंह से न नहीं निकलता। गोलोक के कथन के समर्थन में मृत्युंजय बार बार सिर हिलाने लगा। गहरी सांस लेकर गोलोक बोले, कुलीन ब्राह्मणों के गांव में समाज का मुखिया बनना भी कांटों का ताज पहनना है। दिन भर दूसरों की चिंता में किस प्रकार खपना पड़ता है, इसे केवल मैं ही जानता हूँ। किसके पास भोजन नहीं, किसे तन ढकने को वस्त्र नहीं, किस योगी की औषधि उपचार की मांग है, इन्हीं बातों में पूरा दिन चला जाता है। लगता है कि सारा जीवन इस प्रकार मरते खपते ही बिताना पड़ेगा। अब तुम कहते हो प्राण किस बेचारे गरीब की लड़की की विवाह की आयु पार करने जा रही है। 13-14 की आयु तुम बताते हो, जबकि मुझे वह 15-16 से कम नहीं लगती। अच्छा ठीक है, प्राण कृष्ण को एक बार मेरे पास भेजो, उसके लिए कुछ करता हूँ। उत्साहित हुए मृत्युंजय ने कहा, उसे अभी आपके पास भेजता हूँ। भेजना क्या? अपने साथ लेकर आता हूँ। गोलोक बोले, तुमने तो मुझे संकट में डाल दिया। मेरे मुंह से आज तक किसी की सहायता के लिए न तो निकलता ही नहीं, फिर गरीब ब्राह्मण को न कैसे कही जाएगी। मधुसूदन, तुम ही रक्षा करो। मैं तो उसी तरह नाचता हूँ जिस तरह तुम मुझे नचाना चाहते हो। किसी भूली बात के याद आ जाने पर जाते हुए मृत्युंजय को आवाज देकर गोलोक बोले, मैं भी कैसा भुलक करूं। जिस बात को कहने के लिए तुम्हें बुलाया था वह तो मैं कहना ही भूल गया हूँ। कहना यह था कि आजकल थोड़ी तंगी चल रही है, अतः तुम अपने ब्याज का भुगतान। करुण कंठ से मृत्युंजय बोला, इस महीने तो आप दया की भीख। गोलोक बोले, कोई बात नहीं, रहने दो। मैं किसी को कष्ट देकर एक पाई वसूल करना भी पाप समझता हूँ, किंतु हाँ बेटे, इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज्ञा कीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ। गोलोक बोले, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करना और परंपरागत सामाजिक आचार विचार की प्रतिष्ठा को बनाए रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस भार को उठाने वाले व्यक्ति को चौकन्ना और 4 आंखों वाला बनकर रहना पड़ता है। जरा सी भूल हुई कि अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। प्रियनाथ की माँ के बारे में उन दिनों बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली थी। तुम्हें उसके गांव जाकर सही बात की पक्की जानकारी गुप्त रूप से मुझ तक पहुंचानी होगी। तुम्हारे बाबा शिरोमणि
इस मामले में सिद्धस्त थे। वह उड़ती चिड़िया के पंख काट लेते थे, बड़े से बड़े मक्कार से भी उसके दिल की बात उगलवा लेते थे। 20-30 गांवों के एक एक आदमी को कच्चा चिट्ठा उन्हें मालूम रहता था। तुम्हारे इन्हीं बाबा के बल पर भूपति चटर्जी का 10 साल तक सामाजिक बहिष्कार जारी रहा और भाई साहब को गांव छोड़ने पर विवश कर सका। तुम भी अपने बाबा के यश को आगे बढ़ा पाते तो कुलभूषण कहलाते। अपने पूर्वजों के सामने अपनी हीनता की जानकारी मृत्युंजय के लिए सुखद न रही। वह बोला, चटर्जी महाशय, मैं 1 सप्ताह में ही घटना की सही जानकारी ला दूंगा। पाताल से भी सत्य को खोज कर निकाल लूंगा। मृत्युंजय को उत्साहित करते हुए गोलोक बोले, जुट जाने पर तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूरा भरोसा है। हाँ, एक बात की ध्यान रखना, किसी को भी इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए। समाज के मान सम्मान तथा मर्यादा प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, मैं तुम्हारा ब्याज ही नहीं, मूल भी छोड़ दूंगा। यदि तुम अपने कष्ट के बारे में बताते तो मैं तकाजा ही न करता, किंतु हाँ, जानकारी एकदम सच्ची होनी चाहिए। प्रसन्न होकर मृत्युंजय बोला, आप ही निर्धनों के पालक एवं आश्रयदाता हैं। मैं आज ही चल देता हूँ और प्रामाणिक जानकारी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। चलने के उद्यत मृत्युंजय को रोककर गोलोक बोले, मुझे किसी बात का श्रेय देने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद करना है तो मधुसूदन का करो, जिनकी कृपा से मुझे कुछ शुभ करने की प्रेरणा मिलती है। मैं तो उनका दासानुदास हूँ, निमित्त मात्र हूँ। असली मालिक तो स्वयं वही है। कहकर उन्होंने मधुसूदन को लक्ष्य कर सिर झुका दिया। जा रहे मृत्युंजय को अपने समीप बुलाकर गोलोक बोले, प्राण कृष्ण को भेजना न भूलना। उस ब्राह्मण का दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा। प्रतिष्ठित एवं कुलीन जयराम मुखर्जी के देवते बीरचंद्र बनर्जी के साथ संध्या का विवाह होना स्थिर हो गया है। कन्या पक्ष के परिवार में वर पक्ष से लोगों के स्वागत की जोर शोर की तैयारियां चल रही है। अगहन महीने का शुभ मुहूर्त निकला है। बहुत समय बाद जगतधात्री के घर में आनंदोत्सव हो रहा है, इसलिए इसका उत्साह देखते ही बनता है। वह मिठाई बनाने में लगे हलवाइयों की देखरेख कर रही है तो उसकी बूढ़ी सास काली तारा माला जप रही है। बुढ़िया ने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। बुढ़िया बहू से बोली, क्यों जगतधात्री, संध्या के विवाह में अब 10 दिन ही बचे हैं ना? जगतधात्री बोली, माँ, आज के दिन को छोड़ दे तो 9 ही दिन बाकी है। जब तक सारा काम ठीक ढंग से निपट नहीं जाता तब तक तो मन को शांति मिल ही नहीं सकती। सास मुस्कुरा कर बोली, सभी कामों के संपन्न होने तक चिंता और विघ्न बाधा की आशंका बनी ही रहती है। क्यों बहू, क्या तुम अपनी लक्ष्मी जैसी रूप गुणी संपन्न बेटी को पानी में नहीं बहा रही हो? जगतधात्री बिना उत्तर दिए अपना काम निपटाने में जुटी रही। सास फिर बोली, बहू, घर आकर जब मैंने संध्या को थोड़ा सा टटोला तो उसके दुख से मेरी छाती फटी जा रही है। तुम माँ होकर भी अपनी बेटी के मन की न जान सकी? अरुण जैसे हीरे को छोड़कर कंकर को तुमने कैसे पसंद कर लिया? जगतधात्री बोली, मैं संध्या के दिल की सारी बात को ठीक से जानती समझती हूँ, किंतु क्या करूं? जब यह संभव ही नहीं तो फिर रुक कर वह धीरे से बोली, माँ जी, काम काज का घर है, कहीं किसी के कान में कुछ पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। सास तो एकदम चुप हो गई, किंतु अपने ऊपर नियंत्रण न कर पाती जगतधात्री बोली, माँ, यह बताओ कि यदि मैं अरुण का पक्ष लेती तो क्या तुम्हारे लिए इस संबंध को स्वीकार करके अपने कुल को कलंकित करना संभव होता? क्या तुम इस संबंध को मान्यता देती? क्या तुम अपनी जाति की रक्षा को तत्पर न होती? जगतधात्री सोचती थी कि यह सुनकर सास को सांप सूंघ जाएगा, किंतु सास बोली, बहू, तूने मुझको कहा तो होता। अरे, तू उसे छोटी जाति का कहती हो,
वह विद्या बुद्धि में ही उच्च नहीं अपितु जाति की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। तुमने जिन 2 स्त्रियों को छोटी जाति का होने का कारण अपने घर से भगा दिया, उसने तो उन्हें आश्रय देकर अपनी महानता सिद्ध कर दी। ऐसे महापुरुषों को भी तुम छोटी जाति का कहती हो। यह तो बड़ी विचित्र बात है। जगद्धात्री क्रूर स्वर में बोली, क्या दूल्हे डोमादि अनाथ होने के कारण ब्राह्मणों के साथ रहने के अधिकारी बन जाते हैं? क्या शास्त्रों का यही विधान है? सास ने कहा, शास्त्रों की बात तो शास्त्रकार जानते होंगे, किंतु मैं तो अपनी व्यथा कथा को जानती हूँ। छोटी जाति के लोगों से घृणा करने का भगवान क्या दंड देते हैं। यदि तुम मेरे साथ बीती घटना से परिचित होती तो यह अभिमान कदापि न करती। तुझे यह समझ भी आ जाता कि जाति के आधार पर ऊंच नीच का विचार करना ओछा और निंदनीय है। यदि तुम्हें जाति प्रथा के दोषों की थोड़ी सी भी जानकारी होती तो तू अपनी बेटी को इस तरह गड्ढे में न ढकेलती। क्रूर स्वर में जगद्धात्री बोली, जिस कुलीनता से सारा संसार चिपका हुआ है वह क्या धोखा की टट्टी है? सूखी हंसी हंसकर बुढ़िया बोली, बेटी यही वास्तविकता है। यह सब हम जैसे असहाय लोगों के गले में फंदा है। समर्थ लोग इसकी परवाह ही कहाँ करते हैं। मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, दुनिया को खुली आंखों से देखा है। मेरी एक बात याद रखना, झूठ को सम्मान देकर ऊंचा उठाने की कितनी भी चेष्टा करो, उसे तो मुंह के बल गिरना ही है। असल में देखा जाए तो यही सब कुछ हो भी रहा है। उत्तर देने जा रही जगद्धात्री लड़की को आते देखकर चुप हो गई। बगीचे में पौधों को पानी देकर लौटी संध्या ने अपने हाथ के संकेत से माँ को दिखाकर पूछा, माँ, क्या यह चंद्रपुली नाम की मिठाई है? अभी माँ ने मुंह ही नहीं खोला था कि वह दादी से बोली, दादी जी, सबके यहाँ जब इस अवसर पर लड्डू बनते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बनते? दादी प्यार से बोली, यह तो अपने बाबूजी से पूछना। संध्या बोली, क्या दादी, क्या तुमने इस बारे में कभी अपनी सास से नहीं पूछा था? अरे बेटी, ससुराल का मुंह देखना नसीब होता तो कुछ पूछने की नौबत आती। संध्या ने कहा, क्यों दादी, कुल मिलाकर तुम्हारी सौतीनें कितने थी? 100, 200 या 300? हंसती हुई दादी बोली, ठीक से तो कुछ मालूम नहीं, किंतु तुम जितनी भी कहो उतनी हो सकती है। 8 साल की आयु में जब मेरा ब्याह हुआ था तब उनकी पहले से 86 स्त्रियां थीं। उसके बाद भी उनके बहुत विवाह हुए। इसकी सही गिनती न उन्हें मालूम थी न मुझे मालूम है। हंसती हुई संध्या बोली, क्या दादा ने कहीं अपने विवाहों का रिकॉर्ड नहीं रखा? यदि कहीं वो रजिस्टर तुम्हें मिल जाता तो अपनी सौतीनों के नाम पते से उनकी खोज खबर तो ले लेती। फिर पता चलता कि मेरे कितने ताऊ, चाचा, भाई, बहन आदि हैं। उनमें से तो बहुत सारे अब भी होंगे। यदि कहीं उनका पता चल जाता तो मज़ा आ जाता। थोड़ा हंसकर संध्या ने पूछा, दादा तुम्हारे पास आ जाते तो क्या तुम्हें मोल तोल करना पड़ता था? इस तकरार में तो तुम्हें बड़ा मज़ा आता होगा। फिर तुम्हें आखिर कितने रुपए देने पड़ते थे? जगद्धात्री नाराज होकर बोली, बेटी, यह चुलबुलापन छोड़ और ठाकुर जी की पूजा की तैयारी कर। दादी बोली, लोगों को सब मालूम है, परंतु फिर भी न जाने क्यों इस बुराई से पिंड नहीं छुड़ाते। जगद्धात्री को यह सारी चर्चा शुरू से ही नापसंद थी। अब सास के रूप को देखकर वह बोली, तब की बातें और थी, मालूम नहीं कितना सच है और कितना झूठ, किंतु आज तो न किसी के इतने विवाह होते हैं न ही स्त्रियां अत्याचार का शिकार होती है। उस समय कुछ लोगों द्वारा अत्याचार किए जाने की बात सत्य भी हो तो भी इसे गौरव नहीं कहा जा सकता। संध्या ने दादी के और अधिक निकट आकर सहानुभूति और आत्मीयता से भरे मधुर स्वर में पूछा, दादी, वे लोग इस प्रकार का अत्याचार क्यों करते थे? क्या उनमें मानवता का नितांत अभाव था? संध्या को अपनी छाती से चिपकाती हुई दादी गहरी और ठंडी सांस छोड़कर बोली, बेटी, एक रात का पति अपनी किस किस पत्नी के प्रति ममता, आत्मीयता और स्नेह दिखाएगा? अब तुम अपने संबंध में ही सोच कर देखो। तुम्हारे साथ जो होने जा रहा है, क्या उसे एक दुर्घटना अथवा अत्याचार नहीं कहा जा सकता?
ऊब गई जगतधात्री उठकर खड़ी हो गई और तीखी आवाज में बोली, तू बातें ही करती रहेगी तो ठाकुर जी की पूजा का काम मुझे ही निपटाना पड़ेगा। संध्या ने माँ के तमतमाए चेहरे को देखकर भी उठने की कोई चेष्टा नहीं की। वह बोली, दादी, इतने अधिक समय से प्रचलित और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रथा को सहसा नष्ट होते देखकर क्या किसी को दुख नहीं होगा? दादी बोली, किसी प्रथा का प्रचलन तथा समाज द्वारा स्वीकृति उस प्रथा के उत्तम होने का आधार कदापि नहीं। किसी भी प्रथा के गुण दोष की समय समय पर जांच परख करते रहना चाहिए। सत्य से आंख चुराने वाला ही अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। बेटी, मैं अपने पापों का वर्णन अपने मुंह से नहीं कर सकती, किंतु जिस दारुण ज्वाला में मुझे जलना पड़ा है उसे केवल मैं ही जानती हूँ। संध्या को अपने समीप बिठाकर काली तारा बोली, किसी समय समाज के ठेकेदारों ने ब्राह्मणों के गुणों के आधार पर उन्हें आदर्श एवं कुलीन मान लिया था, किंतु समय बीतने पर ब्राह्मणों के वंशधर सभी दोषों से लिप्त होते गए और उनका आचरण शूद्रों के आचरण से भी निकृष्ट हो गया, किंतु समाज व्यवस्था नहीं बदली। यही सारे अनर्थों की जड़ है। बेटी, जिस जाति प्रथा पर तुम इतना गर्व करती हो, यदि तुम उसके भीतर की गंदगी को देख पाती तो तुम्हें अपने को ब्राह्मण कहलाने से लज्जा होने लगती। जिन अनाथ दूल्हों को तुमने केवल छोटी जाति का होने के कारण अपने मोहल्लों से निकाल दिया, अपने इस आचरण पर तुम्हें लज्जित होना पड़ता। जगतधात्री को यह चर्चा इतनी अधिक अप्रिय और रुचिकर लगी कि उसे और अधिक सुनना सहन नहीं हुआ, इसलिए वह वहां से उठकर चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। उसे लगा मानो उसकी सास अपने साथ हुई किसी अत्यंत निंदनीय आचरण को दिल में छुपाए तंग आ चुकी है और कोई अत्यंत कटु प्रसंग बाहर आने के लिए उसकी छाती को विदीर्ण करने की चेष्टा कर रहा है। अचानक यह सोचकर वह व्यथित और चिंतित हो उठी कि उसके ससुर के बहु विवाहों के साथ उसका तो कोई गहरा संबंध नहीं है। कुछ देर की चुप्पी के बाद संध्या ने पूछा, क्यों दादी, क्या हमारे समाज में अनाचार बहुत गहरे घुस गए हैं और क्या इस समाज को छल कपट ढोंग और दिखावे ने एकदम खोखला कर दिया है? यह समाज बाहर से कैसा और भीतर से कैसा है, इसके दोहरे रूप को मेरे सिवा और कौन इतनी अच्छी तरह से जानता होगा? कहती हुई दादी की आंखों से झरते आंसू शाम के धुंधल में भी छिप नहीं सके। आंचल से अपनी आंखें पोंछती दादी बोली, बेटी, अब आजकल मेरी सोच के बारे में क्या तुम कुछ अनुमान लगा सकती हो? जाति भेद के नाम पर मनुष्य मनुष्य में अंतर करने की प्रवृत्ति स्वार्थों और धूर्त मनुष्यों की देन है। इसमें भगवान को घसीटना मनुष्य की दूसरी बड़ी चालाकी और धूर्तता है। स्वार्थी मनुष्य एक दूसरे में भेदभाव की खाई को जितनी गहरी करता जाता है, लड़ाई झगड़ा और ईर्ष्या द्वेष की प्रवृत्ति भी उसी स्तर पर गहरी जड़ जमाती जा रही है। इसलिए समाज अनेक बुराइयों का अड्डा बनता जा रहा है। इसके बाद दादी और पोती चुप हो गई। संध्या को यह तो स्पष्ट हो गया कि उसके दादा के बहु विवाहों के कारण दादी द्वारा भोगी किसी विषम वेदना की स्मृति आज भी उसे काफी व्यथित किए हुए है। इसलिए दादी को और अधिक कुरेदना संध्या को अच्छा नहीं लगा। दादी बोली, बेटी, माँ को व्यर्थ में क्यों खिजाती हो? जाकर ठाकुर द्वारे का काम क्यों नहीं निपटा देती हो? संध्या बोली, दादी, चिंता मत करो, माँ अपने आप सब कर लेगी। कहकर वह दादी का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई बोली, दादी, तुम्हारे जमाने की बातों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे कमरे में चलकर कुछ और सुनाओ ना। कहती हुई दादी को अपने साथ कमरे में ले गई। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।